धनतेरस की पौराणिक कथा। इस कथा को सुनने से आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। धनतेरस का त्योहार त्रयोदशी यानी 13वीं तिथि को मनाया जाता है। इसका अर्थ निकाला जाता है धन में 13 गुना बढ़ोतरी करने वाली तिथि। इसलिए धनतेरस को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मुख्य रूप से भगवान धन्वंतरी का पूजन किया जाता है। इससे आरोग्यता की प्राप्ति होती है। लेकिन इसी के साथ धनतेरस पर माँ लक्ष्मी के पूजन का भी विधान है। मान्यता है धनतेरस पर ये कथा पढ़ने और सुनने से घर में धन्य धान्य बना रहता है। तो चलिए जानते हैं शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी विष्णु के आशा अवतार हैं। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। धनतेरस पर माँ लक्ष्मी की पूजा करने से एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। इस बार भगवान विष्णु मृत्युलोक पृथ्वी पर भ्रमण करने का मन बनाया। तब भगवान विष्णु धरती लोक को आने लगे तो माँ लक्ष्मी भी उनके साथ चलने को तैयार हो गई। तब भगवान विष्णु ने कहा कि यदि आप मेरे साथ चलेंगी तो आपको मेरी बात माननी होगी, तभी आप मेरे साथ पृथ्वी लोक चल सकती हैं। माँ लक्ष्मी ने इस बात के लिए हाँ कर दी, जिसके बाद श्री हरि ने उन्हें अपने साथ पृथ्वी लोक पर आने की स्वीकृति दे दी। जब भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी पृथ्वी लोक पर आ गए तो भगवान ने दक्षिण दिशा की ओर जाने की इच्छा जताई और लक्ष्मी जी से वहीं पर ठहरने को कहकर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान कर दिया। स्वभाव से चंचल माँ लक्ष्मी जिज्ञासु चुपके से भगवान विष्णु के पीछे पीछे चल दी। चलते चलते माँ लक्ष्मी को सरसों के लहराते पीले फूल से भरा खेत दिखाई दिया। उन्होंने वहीं ठहरकर किसान के खेत से सरसों के फूलों से श्रृंगार किया और गन्ने का रस पिया। ऐसा करते समय भगवान विष्णु ने उन्हें देख लिया। माँ लक्ष्मी के द्वारा आज्ञा न मानने के कारण भगवान विष्णु ने क्रोधवश उन्हें श्राप दिया कि वे 12 वर्ष तक किसान के यहाँ ठहरकर सेवा करें। माँ लक्ष्मी के वास करने के कारण किसान का घर धन्य धान्य से भर गया। उधर जब 12 वर्ष पूर्ण हो गए तो माँ लक्ष्मी का वापस अपने लोक लौटने का समय आ गया। जब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें विदा करने से इनकार कर दिया। तब माँ लक्ष्मी ने किसान से कहा कि तेरस के दिन घर को अच्छे से साफ करके रात में घी का दीपक जलाओ, एक तांबे के कलश में रुपए पैसे भरकर संध्या के समय मेरा पूजन करो। ऐसा करने पर वर्ष भर मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी। किसान ने ऐसा ही किया और माँ के आशीर्वाद से वर्ष भर किसान का घर धन्य धान्य से परिपूर्ण रहा। ऐसी मान्यता है कि तब से तेरस के दिन धन की देवी की पूजा की परंपरा शुरू हुई। इसलिए माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए धनतेरस के दिन उनकी पूजा अर्चना करने का विधान है।